तो दोस्तों, इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में लोकतंत्र के सारे पाए, सारे खंभे उखाड़ कर निर्ममता से फेंक दिए गए हैं और वैश्विक स्तर पर जितने भी लीडर हैं सब चुप्पी साधे हुए हैं। यदि इसी प्रकार का हश्र वाक्य हमारे भारत जैसे देश में हुआ होता तो जितने भी, चाहे वैश्विक हों चाहे भारत के अंदर गद्दार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अब तक वो बोल चुके होते हैं। सोचिए किस प्रकार से महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, जो उनका अधिकार है, किस प्रकार से उन्हें पैरों तले दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, फिर भी कोई एक बार बोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। महिलाओं का फुटबॉल का मैच होने वाला था और वहां पर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी पहुंचकर उनसे बदतमीजी करते हैं और पूरी तरह से मैच बंद कर देते हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में महिलाओं को इस प्रकार से क्रीड़ा स्थल क्षेत्र में आना पूरी तरह से निषेध है और इसका त्याग करिए, अब चीजों में बदलाव रखिए। मैं बता दूं, जब से अबदस्त नेता शेख हसीना वहां से इधर आ गई भारत जैसे देश में, उसके बाद कह सकते हैं पाकिस्तान, और जब अमेरिका में जो बाइडेन का शासन था तो उनके ही सहयोग से मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। और कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, पूरी तरह से या तो चाइना या तो पाकिस्तान है। कितनी मेहनत की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब इनको पश्चिमी पाकिस्तान से हटाया गया, काट दिया गया, उसके बाद इनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। पर आज स्थिति देख रहे हैं कितनी जो है विचारणीय है। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि यदि कोई भारत जैसे देश में इस प्रकार के कार्यों की भर्त्सना करता है, हिमायती बनता है, अब आप लोगों को भी आवश्यकता है बोलने की। अब किसी का मानवाधिकार नहीं कुचला जा रहा है, अब कहीं आपको शोषण नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको महिलाओं के फेवर में बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि भारत एक अमन प्रिय राष्ट्र है। यहाँ पे सारे रिलीजन, सारे लोगों की बातों को प्राथमिकता दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई कुछ बोल के चला जाता है। इसीलिए गुजारिश है कि जो लोग भी इस प्रकार की कट्टरपंथी कर रहे हैं, इस प्रकार किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, किसी के अधिकारों का दमन कर रहे हैं, उसे कुचल रहे हैं, तो आप लोग बोलिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।